आज आप कैसा महसूस कर रहे हो? फाइन, वंडरफुल। फाइन का क्या मतलब होता है सर? नहीं कोई बात नहीं, देखिए सब्जेक्टिव है। ऑलराइट सर। सेकेंड था कि 3 डोमिनेंट इमोशंस क्या थे आपके पिछले हफ्ते में? यही होता है ना, जब कोई अपने मन की बात बता रहा हो तो हम हंस रहे होते हैं, तब कभी कोई मन की बात बताएगा ही नहीं। सुन लीजिए, आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताती हूँ। आपको पता होगा ना कि सुसाइड रेट बहुत बढ़ चुकी है। आई एम नॉट थ्रेटनिंग एनी वन ऑफ यू। अगर 4 सुसाइड होते हैं ना वर्ल्ड में 1 मिनट में, तो उनमें से 3 मेल होते हैं। पढ़ा होगा सर आपने? 3 मेल होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर लेस एक्सप्रेसिव, दे आर मोर ऑफ लॉजिकल, दे आर लेस ऑफ इमोशनल। क्योंकि कंडीशनिंग की गई है, बचपन से उन्हें ये कह के बड़ा किया गया है मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। सबको होता है, अभी काटेंगे तो सबके खून ही निकलेगा, दर्द सबको होता है। तो जब भी कोई यहाँ पर अपने इमोशंस के बारे में बात करे तो प्लीज हंसिए, क्योंकि ये तो अलग पर्सनैलिटी है, बोल देंगे हंस लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो दूसरा इंसान होगा, नहीं यार हंसेंगे, मैं क्यों बोलूँ। और यही वो बात है जो स्टिग्मा बन के बैठा हुआ है पूरी सोसाइटी में। और जैसा कि मैम ने कहा कि आपका सेशन था मेंटल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे होता नहीं है, बट ऑलवेज उसमें एक पिंच ऑफ मेंटल हेल्थ आता है। क्योंकि जब भी हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, हमारे मन का स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस पे होता है। तो सर आप बता रहे थे एंगर था, इरिटेशन था, और क्या था? फ्रस्ट्रेशन था। वेरी गुड। तीनों ही इमोशन नेगेटिव थे, राइट? चलिए, नेगेटिव इमोशन को किन चीजों ने ट्रिगर किया? ऑलराइट, और तो मतलब 3 चीजें बतानी है, एक तो ये हो गई, और कौन सी चीजों ने आपके इमोशन को ट्रिगर किया? एक ही काफी था? बहुत ट्रिगरिंग था ये, इस एक की वजह से आप परेशान होते चले गए, ऐसा? चलिए, वेल डन सर के लिए। ताली में सिर्फ इसलिए नहीं बजा रही हूँ कि हम खुश हो जाएं, ताली बज रही। ताली इसलिए भी बज रही है ताकि थोड़ा आपकी नींद उड़ती रहती है, क्योंकि बाहर ये टाइम ही ऐसा है ना, बट इट्स लाइक 2:30, मुश्किल टाइम है। तो इन्होंने जो भी मन की बात कही, आप लोगों को सबको अपने अपने नोट पेन्स में लिखनी है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू have a look on the effective emotional management topic, it's always important to reflect in yourself. आपको अपना नॉलेज होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब कौन बताएगा इमोशंस होते क्या है? इमोशंस फीलिंग्स, ओके, और क्या बात है, इन्होंने तो एकदम टेक्निकल टर्म, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड कॉग्निटिव लेवल। क्या बात है सर, आपने पढ़ा है क्या कहीं पे अच्छे से? पूरा बहुत में आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। इमोशंस अपनी लाइफ का, अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा, और इमोशनल मैनेजमेंट के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे इमोशनल मैनेजमेंट की कमी महसूस करते हैं या फिर ठीक ठाक रहते हैं। 3 गैस स्टोव्स हैं और तीनों पे टम्बलर्स रखे हैं, तीनों पे बर्तन रखे हैं, और तीनों में पानी डाला गया है, पानी उबल रहा है, और इन तीनों में 3 चीज़ें डाली गई। एक में पोटैटोज डाल दिए गए, एक में एग्स डाल दिए गए, और तीसरे वाले में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। सुनिएगा, आई गेस आपने पहले भी कभी सुना हो तो यू कैन रिलेट। तीनों में खौलता हुआ पानी है, मतलब परिस्थितियाँ तीनों के लिए सेम है। अब देखते हैं आलू का क्या हुआ। आलू क्या होता है बॉयल होने के बाद? सॉफ्ट, राइट, मैशी। व्हाट हैपेंड विद एग? हार्ड, वेरी गुड। आलू हो गया नरम, अंडा हो गया सख्त। कॉफी बीन्स के साथ कुछ हुआ क्या? सर बीन्स कभी भी आप देखिएगा, बीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ जी सर, बीन्स थोड़ी सी चिपचिपी हो जाती है पर उनका कुछ नहीं बदलता। बदलता है तो पानी का बदलता है,
रंग बदलता है, स्वाद बदलता है और खुशबू बदलती है। इन तीनों को अगर आप कंसिडर करो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लेकर आई कि किसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा था। कैसे हुआ आलू का? आलू तो बिखर गया ना, एब्सोल्युटली कॉफी का। हम अगर अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते होंगे जिसमें हम आलू बन के बिखर जाते हैं, जिंदगी खराब है, मेरे ही साथ ऐसा होता है, मैं अब क्या करूं, ये बिखरने वाली बात। और कुछ हम अंडे की तरह सख्त हो जाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं रखना किसी से भी, मैं हूँ, जिंदगी इतना परेशान कर चुकी, अब क्या करेंगे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वो क्या हुआ? अनदर वीक इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने कई बार अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिंदगी उनकी बैंड बजा रही है और वो ऐसे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, वो नेगेटिव सेंस में फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव सेंस तो कब होता है? जब कॉफी बीन्स की तरह वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं डिस्पाइट ऑफ एनी अदर नेगेटिव सिचुएशंस ऑफ लाइफ, राइट? सो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने आपको छोटी सी बात समझाई कि जब भी जिंदगी में कोई भी कठिन या विपरीत परिस्थिति आए तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्ड इज अ वंडरफुल फिनोमेना दैट गोज विद अ पीसफुल लाइफ। रिएक्ट कर देते हैं हम एकदम से, कभी आपने किया ही होगा, कभी हम रोज ही करते हैं। कोई आके कुछ बोलता है, उसकी बात पूरी नहीं होती, उससे पहले बूम होता है ना, अक्सर होता है। रिस्पॉन्ड करिए, और रिस्पॉन्ड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके थॉट प्लस माइंडफुलनेस। थोड़ा सा माइंडफुल होकर उसकी बात सुन लो, लिसन कर लो और देन प्रोसेस कर लो थोड़ी सी, और फिर कुछ भी बताओ, दैट वुड बी कॉल्ड एज रिस्पॉन्ड। अगर यहाँ पानी की बोतल रखिए, सोडा की बोतल रखिए, दोनों को शेक करो, दोनों को खोलो, क्या होगा? सोडा ऐसे आएगा। हम सब सोडा की बॉटल्स बन चुके हैं, पानी बनने की जरूरत है ना? क्यों बने हैं? हाँ जी सर। जी। सबसे पहले एक चीज सिखाते हैं, जैसे कुछ आया कस्टमर, उसको आपने कोई चीज दी, कोई गाड़ी दी और उसमें कोई खराबी हुई, परेशान तो वो है, तो आप कहेगा इसमें ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, तो बस लेट हिम स्पीक। जितनी उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी खत्म होने दो, उसकी एनर्जी लेवल आप मत बढ़ाओ, बीच में इंटरप्ट करके लेट हिम स्पीक। जब वो चुप हो जाए, हाँ भाई, That's the best example of emotional intelligence. Listening is the best policy. सर ये तो कस्टमर केयर की बात कर रहा हूँ, घर पे क्या होता है? I just wanted to know. Madam, I would like to say one thing. Majority में ये सही है, ज़्यादा ये सुनते हैं। We the females are the emotional minded. We are guided by emotion. So we start and we never stop. Right, ma'am. And they listen, 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 और तब तक सुनते हैं जब तक बहुत अति नहीं होता। क्या? Again exceptions. I think exceptions काफी है यहाँ पर. Things are subjective, ma'am. I'm not at all favoring sir or favoring you. Things are always subjective. कभी-कभी सुनना भी प्रॉब्लम देता है, सुने जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी पे। Madam, I would like to actually support you कि सुने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम करता है, and honestly वो मन पे तो प्रॉब्लम कर रहा है तो हम कुछ नहीं कह रहे। The day when it start affecting the physical body, we have to rush to doctors. This is the scenario of present time कि मन की व्यथा नहीं कही जा रही है, वो तन पे जब उतर रही है ना, तब जाना पड़ रहा है। साइकोसोमैटिक इश्यूज, साइको मीन्स मन से जुड़ा हुआ, सोमैटिक मीन्स बॉडी पर आने वाला इश्यूज इतने बढ़ गए हैं। फीमेल्स को अगर आप देखिए, हेडेक बहुत कांस्टेंट हेडेक है, बैक एक है, ये है, आप डॉक्टर टू डॉक्टर घूम रहे हैं, बट डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है आपको। सर मेरा दिन भर पेट दर्द होता है, गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, कुछ भी नहीं है आपको, नहीं एंडोस्कोपी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कर दूंगा, पर कुछ है ही नहीं आपको। दैट इज ऑल। ऑन द अदर हैंड, अगर फिजिकल इश्यूज हैं
और आप नहीं ध्यान दे रहे हैं तो वो यहाँ पर आके बात करेंगे. So this is a vice versa and a very connected thing. So you are right, you are right, you are right. Psychology says everyone is right. Let's move. What are emotions? The word emotion comes from the word emotere, which means energy in motion. छोटा सा अगर मैं आपको बताना चाहूँ एनर्जी इन मोशन कैसे अगर इसको हम मानते हैं, आप बताइए कि अगर जब आप उदास होते हैं, थोड़े से डाउन होते हैं, तब पड़े रहेंगे, उठने का मन ही नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं. और जिस दिन आप खुश होते हैं ना, घर वाले कहते तेरे पर लग गए, तेरे जमीन नहीं पे पाँव नहीं टिक रहे, कर क्या रही है या कर क्या रहा है, समथिंग लाइक दैट. तो आप इस चीज से अपने आप को, मैं जो जो चीजें यहाँ पर एक एक लाइन जो भी लिखी हुई है खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस कंप्लीट सेशन का टेक अवे मैसेज कुछ तो ये रहे कि हम अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में का मतलब ये नहीं है कि जी सर, अपने मन के बारे में सोचना शुरू करें, अपने इमोशंस के बारे में सोचें, क्योंकि दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इमोशन अराइजेज इन द लिम्बिक ब्रेन अमाइगडाला. साइंस बैकग्राउंड से होंगे आप में से कुछ सभी हैं. अमाइगडाला यू मस्ट बी नोइंग द almond shaped part of the brain present in the both hemispheres. और अमाइगडाला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से इमोशंस रिलीज होते हैं, जहाँ से स्ट्रेस हार्मोन्स भी बनते हैं. और जब भी हम बहुत ज़्यादा किसी एंगर में या किसी एक्सट्रीम टेंट्रम में आते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म को कहा जाता है अमाइगडाला हाईजैक. मतलब मेरा अमाइगडाला हाईजैक हो गया है, अब मेरा लॉजिकल ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है तो अमाइगडाला के थ्रू हो रहा है, और आप अलग तरह के इमोशंस को महसूस भी कर रहे होते हैं, सामने वाले को भी आप समझ ही नहीं रहते क्या चल रहा है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स. आप अपने साथ रिलेट करिए कि कभी ऐसा हुआ क्या मेरी लाइफ में कि मैं शुद्ध बुद्ध खो के बस सिर्फ बहस किए जा रहा था या कर रही थी. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बड़े कारण के हम बहुत अजीब सी एक वाद विवाद में पड़ जाते हैं, और उसकी कई सारी वजह होती है. वो वजह तो बहुत कम होती है जिसकी वजह से वाद विवाद हो रहा है. आई ऑलवेज से एवरी बिहेवियर इज द टिप ऑफ आइसबर्ग. ये आइसबर्ग है और इसके टिप पे अगर आपका कोई बिहेवियर शो हो रहा है, यकीन मानिए उस आइसबर्ग के नीचे कितने ही अंडरलाइन रीजंस रहे होंगे. अगर आज आप ऑफिस में जाके या अपने कॉलेज में जाके आप किसी भी स्टूडेंट की छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट हो रहे हैं, तो एक पल के लिए पॉज करिएगा, पीछे आइएगा, होल्ड करिएगा और सोचिएगा कि क्या ये अभी जो बात क्लासरूम में हुई है वो इतनी बड़ी है कि मैं इतना बर्स्ट आउट हो रहा हूँ, या थोड़ा सा रिवर्स करूँ कि इसके नीचे बहुत सारे दूसरे कारण हैं. And you will be able to know about yourself much better. अभी आप लोग इसको रख दीजिए प्लीज. ये पेपर जो आपको अभी दिया गया है, अभी इसका वक्त नहीं हुआ है, ये टी टाइम के लिए है हमारे पास, तो टी टाइम के साथ इसको करेंगे ज़्यादा मजा आएगा. अभी रख दीजिए, अभी सुनिए जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो कुछ है वो मेरे शब्दों में, राइट. तो हम बात कर रहे हैं अमाइगडाला हाईजैक की. Then comes it's a mental state that arises spontaneously through conscious effort and accompanied by physiological changes. Emotion always comes with physiological things. पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना. बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि कोई, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरव्यू है सुबह या अभी थोड़ी देर बाद इंटरव्यू, उस समय हमारी फिजियोलॉजी में क्या क्या चल रहा होता है. नर्वसनेस इज अ इमोशन. accompany it with the physiological things. कैसे करेंगे बताइए. एग्जैक्टली, वंडरफुल. हार्ट रेट बढ़ जाती है, पाउंडिंग हार्ट रेट, राइट. यस मैम. पसीना आने लग जाता है, वेरी गुड. और किसी किसी को लूज मोशन भी हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है. एग्जैक्टली. और जैसे ये चीजें एग्जामिनेशन से पहले भी होती है. सबके बच्चे हैं तो सबने नोटिस किया होगा, मम्मा आज ये हो रहा है, मम्मा आज ये हो रहा है. काउंट करिए कि ये जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस बच्चा शो कर रहा है, इसके पीछे मेन साइकोलॉजिकल रीजन तो नहीं है कोई, बिकॉज इमोशंस ऑलवेज गेट क्लब्ड विद द फिजियोलॉजिकल थिंग्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा जब भी कोई बॉडी सिग्नल्स महसूस करें तो उसके पीछे जाइए और सोचिए
कि कहीं कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं रहा था, कहीं कोई ऐसा इवेंट तो नहीं रहा था जो मेरी साइकी को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए वो मेरी बॉडी सिग्नल्स के थ्रू मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। ऑलवेज बी अवेयर पर्सन, ऑलवेज ट्राई टू नोट डाउन योर बॉडी सिग्नल्स। आई एम टेलिंग यू, आवर बॉडी इज द वाइसेस्ट थिंग। वो हमें हर समय अपने सिग्नल्स देती है। अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो हमेशा आपकी बॉडी सिग्नल देती है, और अगर हम उस सिग्नल को परसीव नहीं कर पाते हैं, इट्स आवर मिसफॉर्चून एंड वी शुड नॉट डू दैट। So vice versa, our body and mind, it's a beautiful combination. Always try to gather some information either from your body or from your mind. Emotions are feelings that generally have both physiological and cognitive elements that influence behavior. जैसे सर ने कहा था, cognitive element labeled किया हुआ होता है, उसको हम emotion कहेंगे। Any good idea about emotion from your side? Because these are the few features of the beautiful word called emotion. Emotional intelligence की बात तो अभी आगे आएगी, अभी तक तो सिर्फ इमोशन की बात चल रही है। सिर्फ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं कहलाता है। यस, वो धीरे धीरे, अभी एकदम से सब बाहर आया तो मजा ही नहीं आएगा आप लोगों को। तो सिर्फ अपने इमोशंस को अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, इट्स नॉट इनफ। Most of the time, females are good express कर सकती है वो, males are less good at expressing their emotions. So उनके emotions बहुत सारे cluster हो जाते हैं, फिर anger में निकलते हैं। Sadness होगी पर कह नहीं पा रहे, इकट्ठी हो गई तो anger में बाहर आएंगी। To be very clear, अगर कोई भी emotion pent up रहा, pent up emotions club together and then comes out as some explosively आते हैं सर, और उसके अलावा फिजिकल इश्यूज में ज़्यादा आते हैं। अगर आप बताइए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करें, हम सर्वाइकल के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। इन मे बी ड्यू टू मोबाइल का ज़्यादा यूज़, पीसीज का ज़्यादा यूज़, रॉन्ग पोस्चर्स। बट आप नोटिस करिएगा, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में जाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा नेक पेन होने लग जाता है। आप कभी खुद पे भी ये चीज़ें नोट करिए कि अगर मैं ज़्यादा तनाव लेता हूँ तो मुझे यहाँ कहीं दर्द होता है, क्योंकि जितना इमोशन क्लस्टर होके एक जगह कहीं पे क्लब होगा, आपको आपकी बॉडी पे दिखने लगेगा। सो डू नॉट गेट योर इमोशंस पेंट अप, ट्राई टू वेंट इट आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे सर ने कहा एक्सप्लोसिव वे में मत लगिए। वाई इमोशनल मैनेजमेंट, अभी भी हम व्हाट इज पे नहीं आए, अभी सिर्फ हम वाई पे आए हैं। दिस इज द एबिलिटी टू मैनेज ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, इट्स की टू सक्सेस, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज IQ। हमने हमेशा IQ के बारे में सुना है, राइट? बट नाउअडेज अगर कॉर्पोरेट्स की बात करूँ मैं स्पेसिफिकली, तो दे काउंट EQ मोर इम्पॉर्टेंट rather than IQ. They want their employees to deal with everything, not only the IQ part. It also should have EQ as well as social quotient also, SQ. But वो EQ का ही एक पार्ट है, तो हम उसको EQ के कंसिडरेशन में ही आगे पढ़ लेंगे। It requires more of emotional intelligence than logical intelligence. It is really important nowadays to have more of emotional intelligence, and I'm not saying less of logical, but yes, balance is always required. Now it's time to know what's your EQ. And आप लोगों को जो papers मिले हैं, they are very simple question है, just look at it and start doing that. वन नंबर में ऐसा कुछ था नहीं आप लोगों के लिए, इसलिए आपको नहीं। 2 और ये करते करते ही आपकी चाय आने वाली है। इमोशंस, दैट्स द रीजन
इमोशंस सर आप 3 2 मत बताइए अटेंशन किस वेरी गुड वंडरफुल सिर्फ नीड अटेंशन वाला पार्ट बोलेंगे मैनेजिंग इमोशन नेक्स्ट ऑल राइट ऑल आर स्ट्रेंथ जी मैम ऑल आर स्ट्रेंथ जी सर बताइए Motivating oneself and social skills. ऑल राइट नेक्स्ट ऑल आर स्ट्रेंथ Managing emotions, motivating oneself, and social activities, ये सारे needs attention all right all strength sir आप All five need attention. all are in सब आ चुके हैं चलिए जैसा कि हम लोगों ने टेस्ट के बाद ये चीज समझी कि मैनेजिंग इमोशन इज समथिंग विच इज कॉमनली नीड्स अटेंशन so here we are with emotional intelligence and it says it is ability to recognize and understand emotion using this awareness to manage yourself and relationship with others. Whenever it comes to talk about relationship with others, always remember this, the relationship with yourself is very important. हम कभी भी ये बात करते हैं ना सोशल स्किल्स की जो आप लोगों ने अटेंशन वाले पार्ट में डाला दिस इज ट्रू कि सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए पहले आप अपना जो पर्सनल स्किल है खुद के साथ इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं उस पर काम करना जरूरी है देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नाउअडेज द केसेस आर रेजिंग डे बाय डे इंटरपर्सनल स्किल्स में प्रॉब्लम चल रही है ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे घर पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे रेजिंग and the work has been done on the interpersonal but it has been done on the intrapersonal तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उस पर हम बात करेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट कुछ लोगों के एग्जांपल्स हैं अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं why Modi ji is elected back to back and why he is getting all the attention why he is gathering all those attention from the Indian population why he is extremely highly emotionally intelligent person अगर आप याद करें कोविड टाइम्स में he was using emotions very appropriately सब He was bullying people. he was fooling people because so there is a reason I am not towards any political things and all what I am saying is using emotion का मतलब सर कि जब सब लोग एक अनसर्टेनिटी के डर में थे एक थ्रेट में थे सब अपने अपने घरों में अलूफ होके बैठे थे लोनलीनेस से लड़ रहे थे दैट टाइम ही केम अप विद कि एग्जैक्टली थाली बजाओ ताली बजाओ yes we did and we the Indian people are guided by the emotions so हमें उस पल के लिए जो एक पॉजिटिव इमोशन आया ना that ray of hope the optimism that worked मैं बिल्कुल किसी के फेवर के अगेंस्ट की बात नहीं कर रही हूँ सर इट मे बी पॉसिबल कि आपको जो कुछ लगा होगा इट्स सब्जेक्टिव अगेन बट द इमोशंस वर यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम दैट्स व्हाई आप अगर देखेंगे अभी रिसेंटली वो कहाँ अमरनाथ गए थे राइट वेयरिंग दैट ऑल ड्रेस जो किसी ने गिफ्ट की थी तो वो इतना इमोशंस का ख्याल रख रहे हैं एंड ही इज अ कंप्लीटली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन और पूरी टीम चलती है उनके पीछे इमोशनल इंटेलिजेंस वाली साइकोलॉजिस्ट की टीम के ऐसे करना है अब ऐसे करना है अब ऐसे करना है ही हिमसेल्फ मे बी नॉट बट द टीम हैज गाइडेड हिम टू डू सो because that team knows कि we the people of India are very much culture based हमको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है वाह मोदी जी ने अमरनाथ यात्रा पे गए पूरा ड्रेस पहना है कितने अच्छे लग रहे हैं तो that figure that picture in mind works a lot so this is the main important thing और अगर मैं एक कॉन्टेक्स्ट बात करूँ वो आया था ना एक बिल क्लिंटन का केस Exactly. He played foolishly. तो वो पूरा पॉलिटिक्स से चला गया क्या हुआ फिर But then sir वो इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा उसने अपना मिसयूज कर लिया उसने अपने पावर्स को अपने इमोशंस को
Now this is डॉन मैकेट्रो में क्या दिखा रखा था? जॉनी मैक का इमोशनली इंटेलिजेंट पार्ट्स में दिखाया हुआ था सर कि ये रैकेट तोड़ था, इतना है ना अब्यूजिव था। बिल्कुल। और उस टाइम यूज कर लेता दूसरे का है ना माइंडसेट डिस्टर्ब कर देता। बिल्कुल, जिसको हम स्लेजिंग बोलते हैं। लेकिन तो अब आया है। पर unknowingly he was doing so. लेट 70s और अर्ली 80s का था। आपको पता है सचिन को कभी स्लेजिंग का असर नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। Calm and cool, because this is the example of emotional intelligence. We know how to deal with these emotions, and he know लोग हैं करेंगे, कितना इफेक्ट होगा मैं। He worked as a coffee bean. नर्वस 90 होते थे, अगर उसके नर्वस 90 होते थे, इमोशन असर करते थे नर्वस 90 के टाइम। गया तो था बट हैंडल हो गया। कॉफी बीन्स भी तो खौलते हुए पानी में जाएगी, तो तकलीफ तो उनको भी होगी, बट वो क्या करेगी, अपना शेप चेंज नहीं करेगी। तो सचिन के बारे में तो हमेशा यही कहा जाता है कि he got unaffected from this sledging thing. If I am not wrong, you people can agree to me. प्लेयर होता था बलून बॉल। अच्छा सर। स्वीडिश। ओके। और वो एज कूल था एज आइस। और ये इसमें उसको डिस्टर्ब करता एक जिमी कॉर्नर साउंड होता था। जी। इन दोनों का ये काम होता था कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, रैकेट फेंकना और कैसे किसको डिस्टर्ब करना। फिर उसके बाद बोरिस बेकर का ऐसा होता है, these people they are also good with emotional intelligence but they use it negatively. They are good but they use it negatively and that's not applicable, that's not acceptable. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उसने गलत किया, उसने सही किया in his context, अपने लिए ethical नहीं था। So he was reducing emotional intelligence but very wrong side पे जाके। Yes, this is the most important quote, पढ़िए और समझिए और जानिए कि सच में यही होता है हमारी असल जिंदगी में। Anybody can become angry easy, but to be angry with the right person, to the right degree, in the right time, in the right purpose and right way, हम सबके बस की बात ही नहीं। आप सोच के देखिए, कई बार में ऑलमोस्ट एवरी टाइम हम अपना एंगर उस पर उतार होता है जिस गलती नहीं होती, ज्यादातर यही होता है। पर क्यों उतार होते कि वो सुन रहा होता है, उसमें बस चल रहा होता है। और फिर ये जो साइकिल चलती है ना, ये विशियस साइकिल बहुत बुरी होती है। आई हैव कम अक्रॉस अ वीडियो जिसमें ऐसे साइकिल चलते 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 बच्चे पे आता है वो, फिर बच्चा जाके स्ट्रीट डॉग को पत्थर मारता है और वो स्ट्रीट डॉग जाके फिर उसी इंसान को काट लेता है जिस इंसान से विशियस साइकिल शुरू होती है। विशियस साइकिल आएगा तो सही। तो कॉन्शियसली अगर अपन इस चीज को समझे, जब भी गुस्सा आए, मैं ये नहीं कह रही हूँ गुस्सा नहीं आएगा, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, गुस्सा आएगा, उसको बाहर भी लाना पड़ेगा एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण। क्यों कहा जाता है कि पानी पी लो? पानी पीने से क्या होगा, वो क्षण मिलता है आपको सोचने के लिए। गल्पिंग द वाटर गिव्स यू दैट मोमेंट टू थिंक भाई मैं क्या करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। एंड डू नॉट हिट योर एंगर ऑन द सरफेस, रूट कॉज पे जाने की कोशिश करिए। और रूट कॉज पे जिस दिन जाने के लिए अपना कॉन्शियसनेस इतना डेवलप कर लिया हमने, आई एम श्योर वी ऑल विल बी द माइंडफुल पीपल एंड वी विल यूज द इमोशनल इंटेलिजेंस इन अ वेरी राइट वे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें गुस्सा कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किस पे करना है। कई बार हमारी सोशल स्किल का जो आप लोगों ने पार्ट निकाला है ना, कई बार बात इसीलिए बिगड़ती है, कहीं ना कहीं निकलता है और फिर बात एक बार वो हाथ से निकलने के बाद बहुत मुश्किल होती है उसको वापस कवर अप करना। बिल्कुल सही है। कौन कहता है गुस्सा गलत है? आप गुस्सा नहीं करोगे तो आप मिसयूज होते चले जाओगे जिंदगी में। यू ऑल हैव टू बी असर्टिव। असर्टिव मतलब पता, टू टेक योर ओन स्टैंड, लर्न टू से नो। दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल फॉर अ पर्सन। अगर आपने हर काम के लिए हाँ किया तो आप हमेशा पछताओगे, क्योंकि आपसे वो काम हो नहीं रहा है फिर भी आपने हाँ किया है, तो आप कितने स्ट्रेस में हो, कितने कितने ट्रिगर में हो। आप गुस्सा करना इज ओके, नो कहना इज ओके, अपना स्टैंड लेना इज ऑल ओके। There are 4 life skills which are really very important for all of us present here.
CARE से डिनोट करती हूँ. दिस इज माई पर्सनल न्यूमोनिक विच आई क्रिएटेड. कंपैशन सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है. कंपैशन और नॉट ओनली फॉर अदर्स. सेल्फ कंपैशन. Be kind to yourself sometimes, and that's what we are not. We are looking up to others. हम औरों के लिए सोच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. What about you? Especially the male population sitting here. They are not kind to themselves. This is a fact. Because जिम्मेदारियों का जो पहाड़ यहाँ पे चल रहा है ना, उसको निभाते निभाते ना अपने लिए kind कम होंगे. And then all the substance abuse comes into their life out of this thing. It's a fact. Substance abuse choice से बहुत कम आता है. ज़्यादा तो मजबूरी से ही आता है. क्योंकि स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कोई कुछ है ही नहीं, चैनल ही नहीं है. कह तो हम सकते ही नहीं है. दुखी है ये तो हमें कहना अलाउड नहीं है. So do not do that. Always be compassionate to yourself. Be kind to yourself. वैसे भी majority male population ही बैठी है. It's always important. Are you agreeing to me? Are you kind to yourself? आप सर exception हो. Come on, tell me. Those who are kind to themselves, raise your hand. To yourself. Only male. All right. 1, 2, 3. 3 only, sir. Compassion is very important. Second part, the most important life skill which is important as well as emotional intelligence is assertiveness. To take your stand. अपने लिए आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं होती है. और जब हम अपने लिए आवाज उठाते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसका आउटकम जो होता है दैट इज वेरी रिलैक्सिंग. एंड दैट इज समथिंग स्पेसिफिकल फॉर द फीमेल पॉपुलेशन. बी असर्टिव. जरूरी होता है. राइट. द थर्ड life skill, very important life skill, R, which says resilience. आप लोगों ने साइंस में खूब रेजिलियंस पढ़ा है और पढ़ाया भी है, पर ये रेजिलियंस है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस. द एबिलिटी टू बाउंस बैक. जितनी बार जिंदगी गिराएगी मैं उठ के खड़ा हूँ. उसके लिए कुछ लाइंस है मेरे पास आप लोगों के लिए. लाख दलदल को पांव जमाए रखिए. लाख दलदल को पांव जमाए रखिए. हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए. हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए. कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए. क्या बात. ये है रेजिलियंस. अगर आप जिंदगी में जितनी बार गिरेंगे, कोविड टाइम में जिनका रेजिलियंस क्वेश्चन अच्छा था, दे स्टूड. बहुत लोग टूटे, बहुत लोग बिखरे, बहुत लोगों की जिंदगियां डिस्टर्ब हुई. बहुत. Still we are in the trauma of COVID. And वो पेंडेमिक चला गया है, पर 2 पेंडेमिक आए हैं. अनसीन है, डिप्रेशन एंड डायबिटीज. They are unseen pandemic. Again, I'm not talking superficially. It's a fact, research-based thing. 2 pandemics are there: depression and diabetes. India is having lot number of cases. Silent heart attacks भी बहुत increase हुए हैं. हाँ जी मैम. Stress, lifestyle. These are the few trigger things. Stress is one of the major components. That too in mid-30s. 30s वाले लोग. Yes ma'am. एम्स में अभी रिसर्च हुआ था लास्ट ईयर. उसमें 40 के अंदर वाले लोगों को जितने कार्डियक इश्यूज हुए ना, पहले कभी नहीं हुए थे. So that's why सर कोविड ने आके ना सर उस चीज को अलार्मिंग सिचुएशन बना दिया. अदरवाइज जो स्ट्रेस कंपोनेंट मेल पॉपुलेशन के अंदर वो जो पल रहा था ना, वो तो था नहीं, वो है अभी. तो उसको बता दिया कोविड ने कि भाई ये है आपके अंदर. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यस, रेजिलियंस के बाद जो 4th लाइफ स्किल अगेन इंपॉर्टेंट, जिसमें आप सब लोगों ने अपना अपना नीड अटेंशन पार्ट लिखा, एम्पैथी. रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जब मैं बात करती हूँ, आई ऑलवेज टॉक ऑन एम्पैथी. एक रिश्ता कब बिगड़ता है? जब हम सामने वाले के प्रति एम्पैथाइज नहीं कर पाते, उसके जूते में पांव डाल के अपने आप को नहीं महसूस कर पाते. एग्जैक्टली सर, परसेप्शन. एक समय की बात है, एक कपल बैठ के चाय पी रहा था अपने लॉबी एरिया में, और उनका रूटीन
रूटीन था, बच्चे बाहर सेटल थे, कपल रहता था आराम से अपनी मॉर्निंग टी लेता था। अगले दिन चाय पीते पीते लेडी बड़ी खुश हुई कि सामने नए नेबर्स आए रहने के लिए, बहुत मजा आएगा, आई हैव समवन टू टॉक। हस्बैंड थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, कम बोलते थे, हाँ हूँ में जवाब दिया उन्होंने। अगले दिन फिर लेडी चाय पी रही थी, बोली मुझे तो समझ नहीं आ रही ये लोग क्या हो गया तुमको, क्यों समझ नहीं मिली तो ही नहीं अभी कि देखो कपड़े धो के सुखाए एकदम गंदे मैले से। तो मुझे लगता है सफाई वाले नहीं, हाइजीनिक नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मिलने। तीसरे दिन भी यही सिलसिला, चौथे दिन भी यही सिलसिला कि काफी दिन से कहीं से शिफ्ट हुए होंगे तो दे वर वॉशिंग क्लोथ एवरी डे एंड द लेडी वाज वाचिंग, नहीं हाइजीनिक नहीं है। सिक्स्थ डे जो था उस दिन संडे था और द लेडी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज उसने कहा देखो आज कपड़े बड़े साफ हैं, मुझे लगता है कुछ तो बदलाव आया है इनकी लाइफ में, अब हम मिल सकते हैं। तो मैं नहीं पूछूंगी कि कपड़े क्यों साफ थे क्योंकि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग द आंसर। तो हस्बैंड थोड़ा सा मन मन मुस्कुरा रहे थे, तो लेडी ने कहा क्या हुआ तुम क्यों हंस रहे हो, मतलब मैडम उनकी कोई बुराई नहीं, मैंने आज अपने कान साफ कर दिए। दिस इज द फैक्ट। अपने ग्लासेस साफ करने की जरूरत है आज की दौर में। हम सभी को कितना जल्दी सामने वाले को जज कर लेते हैं। फोन नहीं उठाया तो हमने सोच लिया कि मेरे लिए तो मतलब मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया 10 मिनट, ओ माय गॉड, ऑनलाइन दिख रहा है, हमने रिप्लाई नहीं किया। मैं इसीलिए वो क्वेश्चन था ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसीलिए था डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्या हो गया, कोई कहीं और बिजी होगा या होगी या जो भी कुछ चल रहा होगा सामने वाले की लाइफ में, एम्पैथाइज तो करके देखो। अगले दिन मिले तो पूछ के देखो कि भाई फोन का क्यों नहीं रिप्लाई किया, आपको बहुत एस्टोनिशिंग सा आंसर मिलेगा, यार मैं कहीं हॉस्पिटल में बिजी हो गया था, मुझे कुछ हो गया था, और आपने उसके बारे में लिस्ट ऑफ आइडियाज सोच ली। एग्जैक्टली, बिकॉज आवर ब्रेन वर्क्स ऑन द नेगेटिविटी बायस। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ आवर ब्रेन which looks up to the negative every time. एक छोटा सा वाक्य रिसर्च की गई एक स्विमिंग पूल पे जिसमें जितने भी विजिटर्स थे उनका फीडबैक लिया गया। उस पूल में इंटेंशनली एक काम किया गया, एक टाइल को मिस करके एक टाइल को हटा दिया गया। मिसिंग टाइल सिंड्रोम इसको बोलते हैं, मिसिंग टाइल। उस टाइल को हटा दिया गया और सब लोगों ने यूज किया। आफ्टर यूज उनसे फीडबैक लिया गया क्या अच्छा था क्या नहीं था। ऑलमोस्ट 80% ने लिखा दैट टाइल वाज मिसिंग। जिंदगी भी ऐसी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट अगर वो एक पार्ट नहीं है ना, बस वो नहीं है। एंड वी ऑलवेज लुक अप टू दैट थिंग व्हिच इज मिसिंग इन आवर लाइफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज मिसिंग टाइल सिंड्रोम, एंड दैट्स नॉट आवर फॉल्ट। इट इज समथिंग जो हमारे स्टोन एज से हम लेकर आए हैं, नेगेटिविटी बायस। इसको रिमूव करना है बाय द एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जिंदगी के प्रति आभार व्यक्त करिए सुबह से शाम तक। मुझे पता है कई लोग सोच रहे हैं कुछ है ही नहीं आभार लायक, तो क्या ही ये जो सूरज चमक रहा है, जो शाम को चांद आएगा, जो ये पक्षी हैं, जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है कोविड में जिसके पैसे लग रहे थे लाखों करोड़ों, फ्री में आज जो मिल रही है ना आपको, छोटी छोटी चीजें, ये आंखें जिससे हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये हाथ जिनसे हम अपना डेली रूटीन कर पा रहे हैं, लुक अप टू इट। Because I always believe छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव लाती है। स्मॉल थिंग मेक बिग डिफरेंस। खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दो अपने आप। सर मेरा एक कहना है, जीवन में खुशियाँ मत ढूंढो। नहीं सर, पहले आप इसको बोल, मैं कह रही हूँ जीवन में खुशियाँ मत ढूंढो, खुशियों में जीवन ढूंढो। So that would be, आपको पता है, एक छोटी सी बात पूछती हूँ, कस्तूरी मृग होता है ना, वो कस्तूरी कहाँ ढूंढता है? बस खुशी भी ऐसी है, कहाँ ढूंढ रहे हो? इधर उधर आजू बाजू दाएं बाएं कहीं नहीं मिलेगी, अंदर है। जिस चीज को चाहो, इस चाय के कप को भी अगर बहुत खुशी के साथ सिप करके पीना चाहोगे ना, जिंदगी असीम खुशी मिलेगी। क्योंकि खुशी का एक फैक्ट बताती हूँ, 50% आवर हैप्पीनेस फ्रॉम जेनेटिक्स, हमारे जीन से। 10% ऑफ हैप्पीनेस बताऊं किससे होती है? जिसको सबसे ज्यादा दोष देते, सिचुएशंस, परिस्थितियां। ऐसा होता तो मेरी जिंदगी अलग होती, वैसा होता तो मेरी जिंदगी अलग होती, बट वो सिर्फ 10% रोल प्ले करता है,
10% जो बचता है, 50, 10, उसके बाद 40, बताइए किस पर डिपेंड करता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक बैक लेकर जाऊंगी आपको। BCD का मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं हर सेशन में यूज करती हूँ। B फॉर बॉल नहीं है यहाँ पर, B फॉर बर्थ है, और D फॉर डॉग नहीं है, D फॉर डेथ है। We cannot change the landing and takeoff of our life, but we can change the entire course and the journey of life with the help of letter C. And that letter C is choices. What we choose. You can either choose to stay back in your rooms and rest for the entire afternoon. Attendance लगा के जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कुछ लोग गए भी होंगे, है ना, कुछ सीटें खाली दिख रही है, but that's their choice. It's fine. Same thing, our happiness, 40% of our happiness depends on our choice and our actions. What we do. We can either wake up in the morning, अरे यार फिर सुबह हो गई, बोलते हैं मैम, हाँ जी बिल्कुल बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं दुनिया में काफी लोग, फिर से सुबह हो गई, फिर से काम में जाना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव दिस जॉब एंजाइटी, फिर से वही घिसी-पिटी रामायण फिर से पढ़नी पड़ेगी। एंड द अदर पार्ट ऑफ पीपल, जैसे आपने ऐसे कौन बोलता है, मीन्स वाओ अनदर डे, अनदर मॉर्निंग, स्पेंड योर लाइफ, स्पेंड 5 minutes with yourself, have a sip of tea, coffee with the newspaper, कुछ अच्छा सुन लीजिए, कुछ अच्छा पढ़ लीजिए। That 5 minutes of your day makes your entire day, and that's how I can say be grateful, or that's the most important part of 4 skills of emotional intelligence. पहले 2 grades हैं personal competence वाले, और नीचे के जो grades हैं वो है social competence। ये चारों grades बना के ही हमारी emotional intelligence बनती है। Sorry? मैंने आपको बताया ना कि 4 हो गए, वो 5 को yes. तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये चारों वो डोमेन्स हैं जो हमारी जिंदगी को पीसफुली चलाने के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस की अगर बात पूछूं तो क्या है सेल्फ अवेयरनेस? एनी आइडिया? ले लीजिए पिक्चर आप आराम से। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? हाँ बिल्कुल, यू कैन हैव। Who am I? अच्छा, मतलब मुझे क्या पसंद है? मैनेज कैसे कर रहे हो उसको मैम? बिल्कुल, इसीलिए पूछ रही हूँ, मेरे को कौन सा रंग पसंद है? क्या हूँ? क्या वो है वो अलग चीज़ है। This is self-awareness. Ability to perceive your own emotions, stay aware of your emotions as they happen, keep on top of how you tend to respond to specific situations and people. नहीं कर सकते, परफेक्टली नहीं कर सकते, बट कोशिश 50% इतने ही जरूरत है सर, सिर्फ इतनी सी ही जरूरत है। एटलीस्ट ऊपर वाला तो कर सकते हैं, हमारे इमोशन को तो परसीव कर सकते हैं, नीचे वाले अपने आप होते चले जाएंगे। And I must say, this is not overnight magic. ये आज आप लोगों ने क्लास की, कल सुबह सब देखिए सर, मेरी हर क्लास के बाद में सिर्फ 3 टेक अवे पॉइंट्स की डील रहती है ऑडियंस से। तो आप सबसे लास्ट में यही पूछा जाएगा कि आपके 3 टेक अवेज बता दीजिए, क्योंकि इट्स अ फैक्ट कि मैं भी बहुत सेशन अटेंड करती हूँ कि पूरा सेशन टेक अवे के फॉर्म में लेकर नहीं जा सकते, कभी याद भी नहीं रख सकते। और मैं उस माइंडसेट के साथ ही बैठी हूँ कि कभी भी मैं कहीं जाऊँगी सेशन अटेंड करने, मैं उसकी सिर्फ 3 अच्छी बातें कर लेकर आऊँगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूरा सेशन यहाँ से जाने दीजिएगा, सिर्फ 3 बातें कर लेकर जाइएगा, और वो 3 जिंदगी में आत्मसात करके रखिएगा कि उनको अब कभी नहीं भूलना है। सो दिस इज व्हाट सेल्फ अवेयरनेस। जब मैं टीनेजर्स के साथ या थोड़े छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ तो सेल्फ अवेयरनेस, कौन सा रंग पसंद है, कौन घर में कौन सा रिश्ता पसंद है, मम्मी पापा, राइट। हमारी भी बचपन की शुरुआत ऐसे ही आते ही गेस्ट पूछते कौन पसंद है, पापा के मम्मी, बेचारे बच्चे की तो वाट लगती, मम्मी का बोला तो अच्छा बेटा, पापा का बोला तो अच्छा बेटा, अब बच्चा क्या करेगा? वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना। अच्छा आप ऐसे हो क्या? अच्छा बुआ हो। सोचो बच्चे कितने
डिप्लोमेट होते हैं, और डिप्लोमेसी सिखाता कौन है? हम ही लोग। ये ऐसा सवाल ही कौन पूछता है कि पापा पसंद है कि मम्मी? भाई दोनों ही पसंद है, रहना तो दोनों के साथ है। तो बच्चा कहता है दोनों पसंद है कि नहीं नहीं एक बताओ। होता है ना ऐसा? हो सकता है आप ही कहीं जाते होंगे मेहमान बन के तो पूछ लेते हो, नहीं बेटा एक बताओ, मतलब सोच के गए होते हो कि पापा या मम्मी दोनों में से एक इंसान तो करा ही। अब नहीं पूछोगे, मत पूछना। बेचारे बच्चे की क्या कंडीशन होती है सोच के देखो। मतलब बॉस के सामने बैठ के कोई आपसे कॉलीग पूछे कौन पसंद है, तो आप क्या बोलोगे? Exactly. So the greatest of all is to be conscious of none. This is Thomas Carlyle. ये कहते हैं कि अपने बारे में कॉन्शियस नहीं होना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फॉल्ट है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जिन जिन का वीक पॉइंट था सेल्फ अवेयरनेस, उनके लिए ये की पॉइंट्स। आपने कहा था ना सर कि पहले ही क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवा रहे हो, पिक्चर के पहले ही पिक्चर का फीडबैक कैसे करवा रहे हो? नाउ दिस इज द पॉइंट। ताकि क्या है कि आप लोगों का जो पार्ट अटेंशन डिमांड करता है उस पर आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जाने। दाई सेल्फ का मतलब योर सेल्फ होता है। सी योर सेल्फ ऑफ हु यू आर, व्हाट डू यू थिंक एंड फील। आप कैसा सोचते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। साइकोलॉजी में एक ट्रायंगल होता है, इट सेज थिंक, फील एंड बिहेव। थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर। आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये दो चीजें डिफाइन करती है कि आप कैसा बिहेव करते हैं। तो अक्सर साइकोलॉजिस्ट को जब भी कोई मिलते हैं ना, वो ये कहते हैं अच्छा दिमाग पढ़ते हैं, बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है। अक्सर ये एक मिथ है या स्टिग्मा है, जो भी है, कि साइकोलॉजिस्ट को देख के सब लोग सोचते दिमाग पढ़ते हैं। We do not read minds, we just observe behaviors, because behaviors के थ्रू हम feelings और feelings के जरिए हम thoughts तक पहुँचते हैं। तो बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। आई कांटेक्ट कैसा है, हाथ पांव वेव कर रहे हैं, ऐसे बार बार फिजिटिंग कर रहा है तो कॉन्फिडेंस कम है। आई कांटेक्ट नहीं है तो सेल्फ एस्टीम इश्यूज चल रहा है। हैंडशेक एकदम लूज हैंडशेक है, बिल्कुल हाथ पकड़ा ही नहीं, ग्रिप ही नहीं है, बहुत टाइट ग्रिप है। These are all the part of your body language as well as the behavior which counts how you are thinking and feeling. Track and backtrack your emotions. ऊपर वाले पे आते हैं पहले। Watch your emotions like a hawk. जैसा कि मैंने कहा आपको शुरुआत में, अपने फिजियोलॉजिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते रहिए। बॉडी सिग्नल्स जिसको हमने कहा था, अगर आपको सीवियर कांस्टेंट हेडेक्स रहते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट बाय द राइट पर्सन। अगर आपने डॉक्टर से मिल लिया और आपको लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, टू गैदर अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, और यू हैव सम और अदर बॉडी सिग्नल्स, ट्राई टू रिजॉल्व इट ऑन टाइम। इसको डिले मत करिए, क्योंकि कुछ चीजें निप द एल इन द बर्ड वाला बात सुना है ना, कि शैतान को उसके बर्ड में ही खत्म कर दो, उसको उगने मत दो पूरा। अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट क्योर, साइकोलॉजी में एटलीस्ट, कि जिस चीज को आप इतने पे खत्म करोगे ना, वो इतने होने के बाद समय भी लेगी और चांसेस भी कम होते हैं। ट्रैक एंड बैक ट्रैक योर इमोशन इन अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन और मीटिंग। लर्न योर टेंडेंसीज इन इमोशनली अराउजिंग सिचुएशंस। आप किन किन परिस्थितियों में बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं, अराउज हो जाते हैं, उन सिचुएशंस को जब जब आप फेस करते हैं तब अपना ट्रैक और बैक ट्रैक करिए। किसी व्यक्ति की प्रेजेंस में हुआ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स जो वर्किंग होती हैं, आप लोग जैसे बैठे हैं, मॉर्निंग टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, सबसे ज्यादा। खाना भी बनाना है, बच्चों को भी भेजना है, खुद भी रेडी होना है, कॉलेज भी पहुंचना है, सब कुछ। एग्री टू मी और नॉट? एट दैट टाइम सेल्फ केयर इज अ बिग नो, होता ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर उस समय आप रोज झल्ला के घर से बाहर निकल रहे हो, रोज आप कुछ जला रहे हो, रोज कुछ घर में हंगामा हो रहा है, कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा बदलाव करिए, रात को आधा घंटा जल्दी सोइए और सुबह आधा घंटा जल्दी उठिए। बट आपको एटलीस्ट पता तो चले कि ये रूट कॉज क्या है इसका। बस मैं रोज
चिल्ला के घर से निकल रही हूँ और जाके फिर वही चिल्लाहट कॉलेज पे उतर रही है और वो साइकिल बनते 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 वापस घर पे भी आ रही है। उसमें ये रूट बोर्ड नहीं है, आधे घंटे पहले और उसका रूट बोर्ड है प्लेट रख लो घर में। जरूरी नहीं होता है ना। सर मेड का सॉल्यूशन आई डोंट थिंक जोधपुर वालों को खाना अपना ही हाथ में पसंद है और यहाँ मेन बात कुकिंग का चल रहा है कि भाई मैंने जस्ट ये बताने के लिए आपको बताया कि आप किसी भी पर्टिकुलर परिस्थिति में परेशान हैं, उस परिस्थिति को रोज रोज झेलने से अच्छा है उस परिस्थिति को रिमूव करिए फ्रॉम द रूट्स। यूज पेयर्ड शेयरिंग मीन्स peer और supervisor. This is the most common thing used in corporate sector. peer sharing को यूज किया पेयर शेयरिंग यूज किया जाता है, बात करके मसले को सुलझाया जाता है कि दो एक जैसे लोगों को अगर साथ बिठा दे, वो अपनी परेशानी बताएगा, वो अपनी बताएगा, इससे आपका वेंट आउट होगा। जितनी भी बातें हमने शुरू में बात की है वो सब स्लाइड्स में बताई जाएगी कि आप जितनी बात करेंगे आपका कितना पेंट अप इमोशंस बाहर आ रहा है। Own your action, take full responsibility for what you say and you do. This is one of the most important negative part. अगर कोई गलती हो गई है, own it. हम छोटी छोटी बातों को मैंने नहीं किया, उसने किया होगा, मुझे क्या पता, चाहे वो घर की बात हो या ऑफिस की बात, कॉलेज की बात हो। Always emotionally intelligent people used to take that responsibility, they own it. एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि एक इंटरव्यू चल रहा था एम्प्लॉयज के लिए और सारे एम्प्लॉयज ऑफिस तक जा रहे थे, वेटिंग एरिया में बैठ रहे थे और उन्हें अंदर नहीं बुलाया जा रहा था। 7 नंबर पे एम्प्लॉय एंटर हुआ, वहां पे टैप चल रही थी और पाइप से पानी वेस्ट हो रहा था, उसने टैप बंद कर दिया। थोड़ा और अंदर गया, एक लॉबी एरिया में कोई नहीं बैठा था, फैन चल रहे थे, लाइट चल रही थी, उसने सारे स्विच ऑफ कर दिए। ऐसे करके वो जाके वेटिंग एरिया में बैठा और डायरेक्टली उसका नाम बुलाया गया। तो सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये तो अभी आया, इसको क्यों बुला दिया। जब वो अंदर गया तो इंटरव्यूअर्स के वहां पे स्क्रीन लगी हुई थी, दे वर वॉचिंग एवरीथिंग फ्रॉम द गेट टू द रूम। दैट पर्सन वाज ओनिंग इट। क्या फर्क पड़ता है, पानी गिर रहा है, मेरा थोड़ी गिर रहा है। बट व्हाट ही डिड, ही क्लोज्ड द टैप। पंखे चल रहे, मेरी बिजली थोड़ी जा रही है, he switched it on. Every organization needs a person who owns it. Owning everything is the X factor to be successful. Always remember it. So, अगर आपने owning की आदत डाली है तो गलतियों को भी accept करना है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, हमने घर में एक कल्चर बनाया हुआ है कि 5 गलती तक कोई किसी को कुछ नहीं करेगा, इजीली आगे अपनी गलती एक्सेप्ट कर। बट सेम गलती 6ठी बार हुई तो जरूर डांट पड़ेगी, क्योंकि गलतियों को रिपीट करना सबसे बड़ी गलती है। एग्जैक्टली आप गलतियों से ही नहीं सीख रहे हो तो फिर आप कैसे सीखो। तो 5 बार तक हमारे यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर 6ठी बार सेम बात अगर आई तो बहुत बड़ी डांट पड़ने वाली। तो सेम थिंग है, ऑलवेज ओन योर एक्शंस। जी सर, पेयर शेयरिंग। सर पेयर शेयरिंग में टॉक एंड वेंट आउट। कॉर्पोरेट्स में इस तरह की चीजें होती है कि सेम लाइक माइंडेड पीपल को पेयर कर दिया जाता है, देन दे टॉक एंड दे शेयर देयर थिंग्स सो दैट दे कैन गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम अ लाइक माइंडेड पीपल। कॉर्पोरेट्स में आजकल मित्र करके एक फैसिलिटी मिलती है, मित्र। ऑनलाइन सेशन रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में है तो वो बस मित्र पे जाएंगे और वहां पर स्क्रीन नहीं होगी, दे कैन टॉक टू दैट पर्सन। पता है किसी को? भले पता है आपको, द बेस्ट पार्ट इज हो सकता है वो मित्र ये होंगी पर आपको नहीं पता होगा। वो तो है ही है, फ्रेंड्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। बट मैं कॉर्पोरेट की आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि वहाँ पे स्क्रीन पे नाम विजिबल हो ना, वो विजिबल है, पर ये दे टॉक and they share everything of their own pent up emotions like that. So it's always important to share your things. Let's move forward. Any questions till this? Self management.
When we are aware about ourselves, the emotions, how to deal with it, we can move towards managing those emotions. Ability to use awareness of your emotions to stay flexible and positively direct your behavior. What does it mean? Very simple, but I want from you. क्या कह रही है first वाला point? First point. Come on. Yes, sir. Absolutely. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगी, rigidity. Rigidity is the enemy. Yes. The more you will be flexible, the more you will be moving towards your emotional intelligence. जितना flexible आप बनोगे ना, लोग मिसयूज करते हैं। अरे मैडम, then I said ना assertive भी बनना पड़ेगा। हाँ, बस वो बात है ना। मैडम हर चीज तराजू में ऐसे बैलेंस करनी पड़ेगी। कभी आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर करनी पड़ेगी, assertiveness नीचे डालनी पड़ेगी, कभी कभी ऐसे होगा। But that part will come with the consciousness. That part will come with the important seed, conscious choices. कि आपको उस समय क्या need है आपकी, and that's very important. क्या सर? You can attain many things. वो क्या है, जब हाईकोर्ट में जज के सामने बोलते हैं ना, तो बोलते हैं भाई जज जो है उसे अग्रेसिवनेस होती है उसमें, मेरी सीट की पावर। तो हमको सब कुछ पता है कि अगर क्लाइंट की गलती नहीं है, फिर भी लेकिन वो अगर देखना एग्रेसिव है, तो उस दिन बोले बिल्कुल आउटकम अच्छा होगा। Absolutely sir, that's what I said ना। कब क्या एक क्लाइंट का बिहेवियर नहीं हो सकता कभी। ये तो तराजू है सर, इसमें हमको पता होना चाहिए किस समय किस चीज की नीड है, and that is what emotional intelligence is, managing your emotions and managing others' emotions. This is what Plato said, the first and best victory is to conquer self. अगर खुद को जीत लिया तो फिर जग जीत लिया। Now this is something very important. जैसा मैंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए किन चीजों से आप ट्रिगर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे आपसे, 3 क्वेश्चन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, 3 dominant emotions, और what are your negative triggers, what are triggering your negative emotion. These are the few examples. एग्जाम्पल नहीं है ये रेड फ्लैग्स है और ब्रेकडाउन्स है, जो बिहेवियर है, इनके थ्रू आप जान सकते हो कि कहीं कुछ गलत चल रहा है, कहीं कुछ ट्रिगर हो रहा है अंदर जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अगर आप दरवाजा जोर से बंद कर रहे हैं, डोर स्लैमिंग जिसको हम कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन शो हो रहा है, और ऐसा कई बार होता है। यूज ऑफ सरकाजम, इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ बैठ के आप सरकास्टिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो समझ रहे हो नहीं समझे, अगला तो बेवकूफ तो होता नहीं। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, इंटरनलाइजिंग बिहेवियर एंड एक्सटर्नलाइजिंग। इंटरनलाइजिंग बिहेवियर जब कोई इंसान शो करता है, उसमें वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, सोसाइटी से आइसोलेट कर लेता है। और एक्सटर्नलाइज बिहेवियर होता है तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, हाईली फ्रस्ट्रेटेड, और वो उसकी चीजें शो हो रही होती है उसके बिहेवियर। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल showing 2 types of behavior. I would like you all to know which kind of person you are, whether you internalize yourself or you just pop out your behavior like anger issues or frustration or something like that. So these are the red flags. Red flags क्या होते हैं पता है ना? वो behavior जो आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको शो कर रहे हैं, पूरी तरह से आप बता ही नहीं पा रहे हो, बट आप गुस्सा कर रहे हो। घर आते ही बच्चे ने कुछ भी बात कही, बच्चे की कोई गलती नहीं है, एंड यू स्लैप्ड, आपने बच्चे को ही थप्पड़ मार दी,
फिर भले आप रात भर करवट बदल रहे हो कि बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने क्यों ऐसा किया, पर दैट वाज रिएक्टिंग। अगर आप एक पल के लिए बेटा बाद में बात करेंगे बोल देते तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, पर हम अक्सर ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि we used to react, we learn to react, now it's time to respond। आगे बढ़े, मैंने कहा था ना टाइम लगेगा, देखिए। ऑल राइट, दिस इज पार्ट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं। दो पार्ट है सोशल कॉम्पिटेंसी में, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। गौतम बुद्धा ने क्या कहा है, पढ़िए। जैसे सर अभी अभी आपने कुछ कहा था ना, बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप पढ़ेंगे तो गौतम बुद्धा सब यही बात कर रहे हैं। आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है? जिंदगी में कभी कभी सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती है, बैलेंसिंग जिसको हम कहते हैं। यिन यांग का कॉन्सेप्ट किसको पता है? यिन यांग एक सर्कल है, उसमें हाफ पार्ट नेगेटिव है, मतलब ब्लैक है, और हाफ पॉजिटिव। इट सिंपली सेज लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, कंप्लीटली नॉट पॉजिटिव, कंप्लीटली नॉट नेगेटिव, मिक्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो सोशल अवेयरनेस के लिए क्या करना है? एक्यूरेटली पिक अप ऑन इमोशन इन अदर पीपल। क्या ये मुमकिन है कि पास वाला कैसा महसूस कर रहा है हम जान पाए? क्या ये मुमकिन है? नहीं है। कुछ हद तक, वेरी गुड आंसर, कुछ हद तक। यस मैम, क्या ये मुमकिन है? कैसे? बिल्कुल। घर में इन-लॉज रहते हैं, है ना, इसीलिए आप ऐसा कह पा रहे हो, क्योंकि सासू माँ की आवाज से, उनके बिहेवियर से पता चल जाता है मूड कैसा है। बट वो इन-लॉज का ज्यादा पता, बच्चों को तो डांट देते ना, जब छोटे से बड़े होंगे तब तो डांट, अच्छा डांटते ही नहीं हो, चलिए दैट्स फाइन। Understand what is really going on. That is where empathy works. यहाँ पर एम्पैथी का काम आता है कि अगर सामने वाला किसी वजह से आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगी, ये सोचिए कि उसकी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो मेरे से बात नहीं कर पा रहा है। What other people are thinking and feeling even if you don't feel the same way. For example, आप बहुत खुश हो और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाके अपनी खुशी शेयर कर रहे हो, यू आर टॉकिंग नॉन स्टॉप एंडलेसली एंड दैट फ्रेंड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे यू वांट हिम टू रिस्पॉन्ड, what would be the second thought? He is not happy, he is not happy with my success. वेरी गुड। अगर आप और आप ये कह रहे हैं यू पीपल आर एम्पैथेटिक, राइट, बट मोर पीपल आर नॉट एम्पैथेटिक, दे जस्ट जंप टू द कंक्लूजन विद सेइंग कि ये मेरी सफलता से खुश नहीं है या इसको जेलसी हो रही है। कितने लोग ये सेकंड वाले पॉइंट को अग्री करते हैं कि ये मेरी सफलता से खुश नहीं है वाली बात आती है दिमाग में? रेज योर हैंड। मैम डिपेंड करता है दोस्त कैसा है आपका। किसके साथ बात हो रही है? अगर आपकी चलिए दोस्तों की बात हटाइए, किसी रिश्तेदार के पास चले। रिश्तेदार तो कभी कुछ होते नहीं है ना, वो तो ऑलवेज अरे तू कैसे आगे बढ़ गया, तेरा तो इतना टांग खींचा था, तू आगे कैसे बढ़ गया? नेवर नेवर नेवर। So this is all about social awareness. और जो पार्ट आपने कहा ना ये एम्पैथी नहीं आया है, एम्पैथी इज पार्ट ऑफ सोशल अवेयरनेस। It is the ability to see the world from another's point of view and to identify and understand another's situation, feelings and motives. आप पिक्चर देखिए, a very deep meaning picture, दोनों को पीछे से तीर लगे हुए हैं।
अगर हम इस जगह हों और एम्पैथी का मीनिंग नहीं पता हो तो हमें क्या पता हो अगला कितना पेनफुल है। हमें तो हमारा पेन समझ आ रहा है और हम उसको कह रहे हैं तुझे क्या पता दर्द क्या होता है। और अक्सर यही होता है कि हम सामने वाले को कहते हैं तुझे क्या पता दर्द क्या होता है, मैं कितने दर्द में हूँ, पता नहीं है उसकी भी लाइफ में दर्द है, क्योंकि कंप्लीटली सुखी तो कोई नहीं है। Everybody has ups and downs in their life. So we need to be empathetic in case if we really want to raise our EQ. Social skills भी improve अगर हम करना चाहें तो हमें empathetic होना ही पड़ेगा। The more we will be empathetic, हम सामने वाले को समझना शुरू करेंगे, the next day he will understand us or she will understand. मार्केट गए, दूर कहीं फ्रेंड जाती हुई दिखी, आपको लगा उसने आपको देखा, आपने स्माइल किया, पर वापस स्माइल आई नहीं, तो एक दिमाग में हंसी क्यों नहीं, ये हंसी क्यों नहीं, सारे काम एक तरफ, हंसी क्यों नहीं। देखो आप सबको हंसी आ रही है इस बात, वो तो हम कह रहे हैं ना एम्पैथी के बाद, पर वो जो माइंड होता है ना, वो मंकी माइंड, देयर आर टू माइंड्स इन आवर माइंड, मॉन्क माइंड एंड मंकी माइंड। वो मंकी वाला कूदना शुरू कर, हंसी क्यों नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं हंसी। और फिर जब तक पता नहीं चलेगा ना कि भाई मैंने तेरे को देखा ही नहीं, इतनी जल्दी में थी, थैंक गॉड। पर वो ओवर थिंकिंग का जो कीड़ा शुरू होता है ना, हंसी क्यों नहीं, हंसी क्यों नहीं, हंसी क्यों नहीं, अच्छा उस दिन ये हुआ था इसलिए नहीं हंसी होगी, तो उसको तो कुछ याद ही नहीं है। 80% हमारे दिमाग में वो चीजें चलती है जो होती ही नहीं है, assumptions नहीं चलती। एग्री करते हो आप लोग? एंजाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम assumptions में होती है। जैसे ऐसे होता है ना, कल रात करके कोई हमें फ्लो हाई कर देता है तो अपन सोचते रहते हैं कौन था मिलता होगा। हाँ, और वो तो आपको जानता था। It happens like that. तो empathy is one of the most important component. एक दूसरे के दर्द को समझते रहिए। अब जिसका सोशल अवेयरनेस है, सोशल स्किल वाला पार्ट नीड अटेंशन कर रहा था, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात, सुनना शुरू करिए। हमारी बात शुरू हुई थी जब हमने कहा था लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑब्जर्विंग, आस्किंग एंड लिसनिंग। अभी किसी ने कहा था कि दूसरों के इमोशन को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। ऑब्जर्व करिए उनको। The more you observe them, the more you look at their behavior, the more you look at the cycle of their behavior, you will be able to get to know about their thoughts is emotions. And behavior are outcome of thoughts and emotions. Eye contact बनाए रखें। अभी मैंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी बातें समझ में आती है। अगला आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं कुछ परेशानी है, बता नहीं पा रहा है। Give the speaker your full attention, जैसे कि आप मुझे दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। पर ये वो वाला स्पीकर और अटेंशन वाली बात नहीं। दो लोग बात कर रहे हैं और एक अपना मोबाइल चला रहा है जैसे सर चला रहे हैं। सर मेरे सेशन में हर चीज रिलेटेबल होती है, क्या करें? Just jokes apart, you can continue with your work. You all are professionals, so it's not like that वैसा वाला scenario. You are also teaching me many things and I am also doing the same. So please be comfortable. प्लेबैक एंड समराइज, चीजों को थोड़ा सा प्लेबैक करिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यू विल बी एबल टू नो कि चीजें एक्चुअल में क्या है और क्या आपको समझ में आ रही है। समझने के लिए प्लेबैक करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हुई और अगर रात को आपने उसको थोड़ा सा मनन किया, थोड़ा सा सोचा, आपको समझ में आएगा। अगले दिन वो सेम गलती नहीं होती है। नहीं तो रोज एक ही गलती कर रहे, रोज चिल्लाते हुए घर से जा रहे हैं, आज फिर 5 मिनट लेट हो गया। So this is something very important. Try on their shoes, मतलब empathetic, उनके जूते में पाँव डालिए। Suspend your judgment, don't be judgmental. हंसी क्यों नहीं? अरे नहीं हंसी, नहीं हंसी, क्या करना है? Read body language. Decipher emotions in speech tone. उनके emotions को speech और tone में जानने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कहा कि emotion physiological होते हैं, आपको उनकी आवाज में ही समझ में आएगा। कैसी हो? एकदम मस्त। कैसी हो? मस्त हो। फर्क है ना? तो बस समझो, ऑब्जर्व करो। द मोर यू ऑब्जर्व, द मोर यू विल गेट टू नो अबाउट पीपल। नाउ द फोर्थ ग्रिड, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। व्हाट इट सेज? यूज अवेयरनेस ऑफ योर इमोशन and emotions of others to manage interaction successfully. If you will be knowing people, you can manage them easily.
Ensure clear communication and effective handling of conflict. I always believe open communication and right communication is the solution to many things. अगर आप खुलकर बात कर सकते, बैठ के बात कर सकते, चीजें सॉर्ट आउट हो सकती। मन ही मन सोचते रहोगे, अब जैसे हंसी क्यों नहीं, फोन करोगे तो हंसी क्यों नहीं, अरे यार मैंने तेरे को देखा ही नहीं, 10 मिनट में मैटर सॉल्व, नहीं तो रात भर कल मिलेंगे तब तक हंसी क्यों नहीं, हंसी। Don't do that. Ask some person what's the matter and solve it out. It happens. Now जिनका relationship management need retention मांग रहा है, उनके लिए seek to build high quality, high trust relationships. Discover what role emotions are playing. If you sense tension or other emotional reactions in a person's body language or speech, ask questions. पूछो। एक बहुत ही प्यारा वीडियो है दीपिका पादुकोण का, एक NGO लिव लव लाफ करके, अगर आप लोगों ने सुना हो, देखा हो, दोबारा पूछो, वीडियो का नाम है दोबारा पूछो, जिसमें 3-4 ऐसे दिखाए गए हैं, 2 फ्रेंड्स, फादर सन और ऐसे कपल्स दिखाए गए। एक बार पूछने से कैसे हो, ठीक हूँ, जैसे ही 1-2 बार और प्रोवोक किया जाता है तो चीजें निकल कर आती हैं कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। तो वो बात अगर आप किसी के लिए ये एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं तो जरूर बनिए। दुनिया में सबको बहुत जरूरत है एक दूसरे की। एंड बी दैट हैंड टू समवन, बी दैट ईयर टू समवन। इफ यू लिसन टू समवन, आई थिंक उनके लिए वो हीलिंग जर्नी शुरू हो जाएगी। पीपल आर लेस, सुनने वाले कम बच्चे हैं, बोलने वाले बच्चे हैं। इट्स वेरी एग्जैक्टली सर, टाइम इज वेरी। Be quick to settle dispute, differences of opinion and misunderstanding. I must say this thing, don't stretch anything. आप जितना stretch करोगे च्युइंगम की तरह, उतना ही रिश्ता फीका होता चला जाएगा, जैसे च्युइंगम फीकी हो जाए। Don't stretch it. Always settle it in short. हो गया, don't take it personally. दिल पे क्यों लेना है? जितना लोगे ना उतना लोडेड रहोगे, और जितना लोडेड रहोगे उस दिन बुलेट चलेगी एकदम फास्ट। यही तो होता है ना, बुलेट लोड करनी पड़ती है, और हम हर दिन सुबह से रात पता नहीं खुद को कितना लोड कर लेते हैं। एंड दैट कम्स अ पार्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। वी ऑल सिटिंग हियर विक्टिम्स ऑफ ओवर थिंकिंग। क्या लोडेड बुलेट चलानी I agree with you, ma'am, but the people who are good with EQ, I'm sorry I'm interrupting you, but they don't stretch because सिर्फ उसको तकलीफ नहीं हो रही, मान लीजिए बिल्कुल सही बात है मैम, दोनों एंड्स पे होती है, और रिपीटेड गलती हो रही हो सामने से, अगर आप तो कट ऑफ कर लीजिए उस इंसान से, कट ऑफ, कट ऑफ। कब तक उनको माफ करते जाओ आप, एक और स्टेप होता है ना। There is only concept, forget, forgive, and if you are not able to make this possible, remove that person. There is a wonderful acronym which says CAR. मैं अक्सर यूज करती हूँ, जो लोग रिपीटेड हैं तो उनको पता होगा। Change the changeables. जो बदल सकते हैं उन्हें बदलो, और कौन बदल सकता है? हम। Accept the unchangeables. जो बिल्कुल नहीं बदल सकते, जिंदगी में उनका रहना हम नहीं बदल सकते, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लो एंड रेज अबव दैट अनचेंजेबल। अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी हर बात को उन सब चीजों से रेज अप कर लो जिनको आप एक्सेप्ट करते हो। दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस मैन, बट आई अगेन से डोंट स्ट्रेच द मैटर। जी ये तो बता दिया आपने। आर रेज अबव द अनचेंजेबल्स। आई ऑलरेडी, अब मुझे लग रहा है स्ट्रेच हो रहा है मेरा लेक्चर। 2 more minutes, 2 more minutes. Final thoughts पे आ चुके हैं, don't worry. If your emotional abilities are not in your hand, if you do not have self-awareness, if you are not able to manage your distressing emotions, if you can't have empathy and have effective relationships, then no matter how smart you are not going to get very far. आप ज़्यादा लंबे नहीं चलने वाले। It's a fact. अब ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, इसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म होने वाली है। The 90-10 प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको।
कि जिंदगी में सिर्फ 10% लाइफ है जो हमारे साथ होती है, 90% हम उसके प्रति कैसा रिएक्ट करते हैं। आज अगर जो भी मौसम है बाहर, आप में से आधे लोग कह रहे हैं कि वाह गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, अच्छा लग रहा है, और आधे लोग कहेंगे स्टिल इट इज स्क्रॉचिंग हीट एंड फ्रस्ट्रेटेड विद दिस। बिल्कुल है सर, हीट है। Few people can take it as getting the vitamin D. Few people take it as a scorching heat. That's all matter how you react to the situation. So we started with the react versus respond, and we are ending up again at how you react to the life. So that's what today's session is all about. Thank you so much. And now I would like you all to have some questions. कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम देयर फॉर यू अगेन नेक्स्ट, क्योंकि मुझे लग गया था सर की बॉडी लैंग्वेज से स्ट्रेच हो रहा है भाई। यू कैन हैव इट, श्योर, नो प्रॉब्लम। वो आपको अंदर, मेरे पास मेरी कॉपी सर के पास, मैंने यहाँ सेव करा रखा है, यू कैन हैव इट। Yes, any questions so far? Any questions? No questions? Then I want some feedbacks. इतने घंटे आप लोगों ने हमें कुछ झेला, ठीक है, तो फिर let's have some feedback. I think I'll be more happier after today's session. Is it? That's wonderful. But proper feedback दीजिए, I want to record. सर तो कर ही रहे हैं, पर सर भेजेंगे थोड़ी हम। Yes. Anybody? Any 3 to 4 people? Yes. Yes. And I think I would be able to manage my emotions more effectively and efficiently. I'll try to make people around me more happier. That's wonderful. So I just want to know the 3 takeaway message from today's class. Any 3 takeaway message? You want words now? Word, sentence, anything will work. But the only 3 things which you really will take out of this room till home. Happiness, Wow, that's great. love and courage. Wow, nice, wonderful. Please give her a big hand for love. Nice. Thanks to you too. Yes, next. Sir, आपसे तो लेना ही पड़ेगा। It's mandatory. Exceptions. बहुत अच्छा लगा। I learned a lot from all these things. Alright. Any 3 takeaway things? सब कुछ ही take away। Any 3? I'm very particular. मुझे पता है सब कुछ के चक्कर में कुछ नहीं जाएगा मैम। सब यही रह जाएगा। सबसे बड़ी चीज तो how to manage your emotions। Absolutely. एक तो सबसे बड़ी चीज सीखी, उसमें भी बहुत कमजोर हूँ। नहीं सर, I must say you are strong in that. So far you has shared your things with me, so I do appreciate you. All right, but you learned something. हाँ, That's very good. Another 2 things? ये भी बहुत है। That's nice. सबसे बड़ी चीज सीखी मैंने। Wonderful. Please give him a big hand of applause. Yes, sir. Please. Wonderful, wonderful. Please give him a big hand. Appreciation is also a part of emotional intelligence. The more you appreciate others, you will get more appreciation. One more, last. Yes, the pretty lady in the blue. अरे आप ही हो? मतलब पास वालों को देख रहे हो आप? My goodness. आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। आपसे पहले भी मिली हूँ मैं, है ना? अच्छा, आप तो दिए हैं। You're getting younger day by day. क्या राज है? It's a fact. Yes, ma'am.
Wonderful. These are the last वाले things, last session वाले, जब आप इस चीज को लेकर आई थी, how to stop this. You already stopped it. Wonderful. Please give her a big hand of applause. एक और चीज है, दुनिया में एक ही वो है सबसे बड़ी चीज क्या कि आप मान लो और सम्मान दो। जीवन का ये सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल सही बात है सर, मान दो और सम्मान दो। वंडरफुल, क्या खूब बात कही है सर। एनीबडी एल्स? मतलब कुछ भी एनीबडी? ये तो मैंने पिकअप किए थे ये सब, आप लोग अपने आप से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं? ओह माय गॉड, या तो सब समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये कैसे होता है? मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, बिल्कुल सवाल को भी हमें सारी चीज़ समझ में आई कि हमें हमारे सेल्फ अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, हमें हमारे इमोशंस को मैनेज करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे करना चाहिए। ऑल राइट, मैंने आपको चारों डोमेन्स में कैसे करना है तो बताया था। चारों स्लाइड्स के जो पॉइंट्स थे कि आपको ये चीज़ें कैसे इम्प्रूव करनी है, आई थिंक आपने स्लाइड्स देखी होंगी। फिर भी यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, कौन से पार्ट को मैं फिर से रिपीट करूँ, क्योंकि वी हैव टाइम फॉर दैट। सभी में यही कंफ्यूजन है। ऑल राइट, सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस की, राइट, सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सिचुएशन पे कैसा फील करते हो। सबसे बड़ी बात, नोइंग अबाउट योर इमोशंस। पहली चीज के लिए मैं टिप देना चाहूंगी, आप एक आदत डालिए। पहले हम डायरी राइटिंग किया करते थे, फिर से शुरू करिए। एक बार अपनी जिंदगी में एक नया चैप्टर ऐड करिए। रात को सोने से पहले जर्नल योर थॉट्स। साइकोलॉजी में जर्नलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो हम अपने सेशंस में अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं। रात को लिखकर सोइए, आपको पता चलेगा दिन भर में क्या क्या हुआ, अच्छा बुरा सब लिखिए। जो अच्छा नहीं हुआ उनको कैसे अच्छा करेंगे, और जो अच्छा हुआ उनको लेकर कैसे अपने आप को यूं करिए अप्रिशिएट करेंगे। वेल डन, यू डिड सो वेल। That evaluation is necessary of Necessary, every. yes. Yeah. That comes with self-awareness, right? Self-management. जो आपने लिखा है उसको अगले दिन आप कैसे improve करोगे? What 3 things you will improve in your life and make it a better one? That is managing your things. Third point था social awareness, knowing about people. So try to observe the people in your surrounding more and more. Try to talk to them so often, listen to them and get to empathize with them. अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनके साथ आपको थोड़े ग्रजेस चल रहे हैं, कुछ मनमुटाव चल रहे हैं, अब उसको उनके नजरिए से देखना शुरू कीजिए। थोड़ा परसेप्शन चेंज करिए। हो सकता है इसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, हो सकता है इसकी लाइफ में इसकी हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे जो ये नहीं कह पा रहे। अगर मैं इसे थोड़ा सा एम्पैथाइज करूं, थोड़ा सा काइंड हो जाऊं, थोड़ा कंपैशनेट हो जाऊं, हो सकता है मेरी चीजें ठीक हो। वंस यू स्टार्ट नोइंग मोर अबाउट द पीपल्स इमोशन, फोर्थ पार्ट, सोशल मैनेजमेंट, you will be able to manage all these relationships with a better social skill and empathy. So these are the 4 domains, और उनके एक एक टिप पे जर्नल करिए थॉट्स को। 3 चीज़ों को कल कैसे इम्प्रूव करूँगा ये अपने आप से बताइए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना शुरू करिए, उन्हें सुनना शुरू करिए और उनके साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर करना शुरू करिए। उनके जूते में अपने पाँव डालिए, सोचिए ये भी तकलीफ में हो सकता है। इन सब के ऊपर बी काइंड टू योर माइंड। सबसे पहले अपनी काइंडनेस का ख्याल रखिए। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से खुश नहीं चल रहे हैं, इट्स जनरल, मैं इसे आप पे नहीं कह रही हूँ, इन जनरल, तो उन कारणों को जानने की कोशिश करिए, खुश क्यों नहीं चल रहे हैं। अपने थोड़े सबके लिए कह रही हूँ मैं। इन टुडेज एरा विटामिन डी, B12 ये डेफिशिएंसीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनकी वजह से भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ग्लूमीनेस फील हो रहा है, वीकनेस, डिजीनेस, ऑल दीज फीचर्स आर देयर। Do not always blame on your psychology for all the entire lack of happiness. Always think about there may be any deficiencies in your body which are responsible for your unhappiness or lack of happiness. So always get yourself tested time to time for all these things, vitamin D, B12, iron, थायराइड टेस्ट कराते रहिए, ब्लड शुगर कराते रहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें इमोशनल इंटेलिजेंस से डेविएट होके मैं बता रही हूँ, चूँकि एनवायरमेंट ज़रूरी है सर। एग्जैक्टली, सो दीज आर द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेयरनेस टॉक। सो आई ऑलवेज वांट कि मैं अगर थोड़ा एक्स्ट्रा दे पाऊँ तो इट वुड बी ऑलवेज ग्रेट फॉर मी। आई होप आई आंसर यू जिस्ट ऑफ द एंटायर सेशन। और कुछ आई कैन आंसर दैट ऑल्सो।
All right. Anybody else? I think you were asking something. Please. First of all, thank you, ma'am, for this wonderful session. Thank you so much. I feel self motivated from this session. मैम मेरा क्वेश्चन किसी हद तक सर के क्वेश्चन से रिलेट करता है. जी. जैसे हम लोग सभी अभी आज भी हमने बात की थी इमोशंस को लेके, हमारी फीलिंग्स को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, और ये सभी के साथ है. यहाँ पे बैठे हुए भी हैं हम लोग या बाहर भी हैं, तो हम किसी हद तक उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. जैसा आपने समझाया उन चीज़ों को लेके हम कंट्रोल भी करें, लेकिन एक फेज या एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम के बाद हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं उस चीज़ को लेके. तो उसके आगे हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें उस चीज़ के लिए? जैसा आपने अभी बताया सर को, तो वो चीज़ मैं सुन रहा था, तो वो हम कर सकते हैं. जैसे लेट्स से एग्जांपल से समझते हैं, आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, जस्ट लाइक कंपटीशन एग्जाम. तो एक फेज ऐसा आता है कि आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा. आप जैसे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत पैटर्न, बहुत चीज़ें फॉलो करते हो, लेकिन एक टाइम होता है ना क्विट करने की सोचते हो. तो वो चीज़ हमको मोटिवेटेड करती है किसी दूसरे के रेफरेंस या कोई साथ वाला हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमें मोटिवेटेड करे. तो इस चीज़ को लेके जैसे लेट्स से मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं. जस्ट मुझे ओवर थिंकिंग का बहुत मतलब वो है, तो मैं कई बार एक चीज़ को सोचता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल करता हूँ कई बार, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 90% से टाइम मैं मतलब उसी में ही रहता हूँ. तो उस चीज़ से निकलने के लिए बार बार मोटिवेटेड होता हूँ, फिर वही चीज़ रहती है. तो कैसे करें उस चीज़ को? All right. Such a wonderful question, I must say, because हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहा जा सकता. मतलब हर चीज़ को आप लिख के उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बार बार आप पेपर को लेके देखें कि भाई मैंने ये चीज़ फील की और मुझे अब ये काम करना है. आपके 24 घंटे में जस्ट आउट ऑफ द स्लीपिंग आवर एक टाइम ऐसा आएगा आप फिर वही हो जाओगे. तो उस Absolutely. सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि being a psychologist, specialty in positive psychology, I always say my audience कि कभी-कभी नेगेटिव भी रहिए, कभी-कभी डिमोटिवेटेड भी रहिए, क्योंकि हमेशा अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे. आप थोड़ा सा यहाँ आएंगे ना तो जंप और ऊपर वाली होगी. अगर मैं आपको कहूँ स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम, इट वुड बी टॉक्सिक पॉजिटिविटी, राइट? And I am not in favor of toxic positivity. I always allow my clients, my audience to stay negative at certain point of time. But उस negativity में बसना नहीं है, उसको लाना है, थोड़ी देर के लिए रखना है और फिर उससे बाहर आना है. खड़े होना है. For example, I would like to say and I would like to again relate it with an example. हर दिन पूर्णिमा होती है क्या? नहीं होती. But हर दिन अमावस्या भी नहीं होती. That hope, that ray of hope, that ray of optimism will always keep you, driving, and always keep you moving. पड़ा हुआ पानी भी सड़ने लगता है ना. तो whenever you feel demotivated, do one thing. आपके पिछले जितने भी accolades हैं, wins हैं, victories हैं, उन सबको लीजिए, थोड़ा सा go through करिए and feel motivated by yourself. The intrinsic motivation. I always say one thing, when an egg breaks from outside, it destroys life. But when it breaks from inside, it generates life. So extrinsic motivation, जैसे आपने कहा मैम, I am feeling self-motivated, it will work just for minutes or hours or couple of days. That's it. Honestly बता रही हूँ. Yes, ma'am. But the moment you start feeling that intrinsic, wow, that will be the end product. That will be the long-lasting thing. और वो कैसे आएगा? Make small goals. उनको small goals को जैसे chunking हम कहते हैं, उनको पूरा करिए and celebrate those victories and then again restart the next one. Don't think कि यहाँ से पूरा वहाँ जाना है. अगर मैं यहाँ से यहाँ भी जाती हूँ, I will celebrate it. Work hard but party harder. That will gives you motivation. Right? Thank you for the nice question. Yes, ma'am. हाँ, एक्सेप्ट करना बेटर है. रिमूव कैसे करोगी? घर वाला है कोई, मतलब घर वाला का मतलब घर वाला नहीं है, घर वाले कोई मेंबर है. आप लोग मतलब that negativity bias. एक्सेप्ट करना कितना, जितना आप अपने आप को अलाउ करते हो. उसके बाद
चेंज योरसेल्फ। मैंने इसलिए पहला सी का बोला ना, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग लिटिल बिट, एक्सेप्टिंग लिटिल बिट, ये यहाँ आएगा ही आएगा। एंड देयर इज नो थंब रूल इन दिस एंटायर यूनिवर्स। कभी करो, कभी मन नहीं करता है, मत एक्सेप्ट करो, इट्स फाइन। It's fine to be in your own cocoon. It's fine to be in your own shell for a time. It's completely fine. Only ourselves, not include. हम ही हैं बदल सकते हैं खुद को, और को नहीं बदल सकते हम. Only we. That's it. Any more questions? Yes, please. अगर मन में आ रहा है तो पूछो। यस प्लीज। मैडम मैं आपका नाम भूल गई। प्रियंका। आप कुछ फोटोज दे दो। यहाँ वहाँ जहाँ से आपका दिल करे। मैम बहुत बार ऐसा होता है, हम ही हो या कोई और हो, जी समटाइम मतलब ऐसा होता है। यस प्लीज। मैम कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब हम किसी के लिए परसेप्शन बना लेते हैं, या वो हमारे लिए परसेप्शन बना लेते हैं कि भाई ये तो हमेशा गलत ही करेगा, कभी सही नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब हम भी परसेप्शन चेंज करो, अपने चश्मे का ग्लास साफ करो। नहीं, वो हम कर सकते हैं, सामने वाला करे नहीं करे उस चीज का क्या? जैसे मान के पोज देना है। जैसे मैंने किसी के लिए परसेप्शन बना लिया, हाँ। वो कितना भी अच्छा कर ले, सही कर ले, मैं मेरे माइंड सेट होगा कि ये तो हमसे गलत ही कर रहा है, या उसने मेरे लिए बना लिया, चलिए मैं तो सही कर लूंगा उस चीज को। उसके वो कैसे करे? उसको तो अपन नहीं समझा सकते ना। बिल्कुल नहीं समझा। हम अपने आप को ही समझा उसको सकते हैं। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अपने आप को ही समझा सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैंने इसीलिए आपको कार वाला एक्रोनिम दिया है, चेंज योरसेल्फ, एक्सेप्ट देम एंड रेज अबव देम। इफ दे हैव क्रिएटेड अ परसेप्शन कि तेरा कुछ नहीं हो सकता है, व्हाटएवर, क्योंकि अक्सर मैं जब पेरेंटिंग का क्लास लेती हूँ या टीनेजर्स का लेती हूँ, तो दे यूज्ड टू से पेरेंट्स ने कहा तेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो जो सेल्फ टॉक बनती है ना, वो बहुत बुरी होती है, एंड दैट सेल्फ टॉक ruins the future of a child. So I always prefer create your self talk, positive self talk. So let them think whatever they want, you just follow your path. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद डिमोटिवेटेड इन सब परसेप्शंस की वजह से होते हैं, ठीक है? Be at peace with yourself. And be at pace with yourself. And at peace. Peace and pace both are important, sir. I always believe pace. सामने वाला दौड़ रहा है, मुझे भी दौड़ना है, गिर जाओगे और लगेगी बहुत बुरी। आप अपने पेस पे रहो, उसको अपने पेस पे रहने दो, क्योंकि काफी लोग हैं जो आपके पीछे भी दौड़ रहे हैं। यस प्लीज। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन मिस कर दिया था। Myself Priyanka Arora, psychologist and a wellness coach. I am also pursuing my PhD. Will be completing in a short. I am currently working at Family Court as a counselor, and I am associated with majorly all the government organizations, and also serving farm welfare sessions. All right? Yes, please. सेल्फ टॉक की बात करते हैं आपने, हाँ जी। तो एक बार लाइफ में मैंने सेल्फ टॉक करते हुए टू इंडिविजुअल को देखा। और आपने कहा पागल है क्या? नहीं मैंने ऐसे नहीं सोचा, पर इज इट बेनिफिशियल और इट इज हजार्डस फॉर दैट पर्सन। आप बैठ के आप उससे बात करो, देखने वाले को बहुत अजीब लगता है। आई वाज वरीड फॉर दैट पर्सन, इतना प्रॉब्लम है। Self talk never means अब ऐसे like that. Self talk means आप अपने अंदर अपने बारे में क्या सोचते हो, your perception towards it. That was wrong. That is completely wrong. That's not right. That's a deviated behavior against the social norms. That's not right. Self talk का मतलब ये होता है ना, मैं अपने लिए क्या सोचती हूँ, yes I can do it. नहीं मुझसे नहीं होगा। इसके लिए बात कर रहे हैं, बैठे बैठे खुद ही आपस में बात करना, इसको बैठना। That's some way symptoms of schizophrenia. Kind of. I'm not labeling anybody because I do not know them. But जब इस तरह के cases होते हैं, schizophrenia. So, schizo is the right pronunciation. Schizo. 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 Being in the field, talking to. अपने आप बड़बड़ाना। It's a matter of hallucination.
जाते हैं ना, दैट्स रॉन्ग, दैट्स स्किज़ोफ्रेनिया, दैट्स नॉट झाड़ा वाली बात है। वहाँ ले जाते हैं मेहंदीपुर वाला जी, छोड़ के आते हैं, बट उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर, यस प्लीज।